हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अच्छा सा फिनोमेना ज्योग्राफी का, जो कि है इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स समझेंगे क्या होता है। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, समझिएगा। ये हमारा सन है। आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो ऑलमोस्ट 365 डेज है ना, और सम आवर्स में एक पूरा जो रिवॉल्यूशन है वो करती है। रिवॉल्यूशन यानी सन के चारों तरफ पूरा वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। और अर्थ हमारी रोटेट भी करती है, ये भी आपको पता है ना, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये है सन। ठीक, देखिए ये एक बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ 2D डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा कैसा सर, 3D होगा, और ये भी 3D है। ठीक है, तो ये आप ऐसे एज्यूम करिएगा कि ये अर्थ बिल्कुल इसके कुछ इस तरह से सामने है। यहाँ पे तो 2D डायग्राम है ना, तो ये अर्थ कुछ इस तरह से इसके सामने होगी, और ये इसके पीछे की तरफ होगी। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए होता क्या है जब हमारा सन, ठीक, अब आप देखिए ये अलग अलग मंथ है, ये अर्थ की मैं पोजीशन आपको दिखा रही हूँ कि दिसंबर के मंथ में अर्थ ऑलमोस्ट इस साइड पे होती है। ठीक, और ये इसके सामने कब आती है, मार्च में। ठीक, मार्च के आसपास। अब ये बिल्कुल 3D रिप्रेजेंटेशन है, यानी सन ऐसा बीच में होगा, अर्थ यहाँ पे होगी है ना घूमते हुए, फिर अर्थ यहाँ पे आएगी, इधर आएगी घूमते हुए, फिर यहाँ आएगी और फिर यहाँ आएगी। ऐसे वो पूरा रिवॉल्यूशन क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, अर्थ कुछ यहाँ पे, अगर बीच में सन है तो अर्थ यहाँ, फिर घूमते हुए यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे करके उसका रिवॉल्यूशन क्या होगा, होता रहेगा। और अर्थ अपनी भी एक्सिस पे आपको पता है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है ऑलमोस्ट 22.5 डिग्री, कुछ अपनी एक्सिस पे भी क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या है, वो घूमी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक, अब आप देखिए जब अर्थ हमारी यहाँ पे होगी तो अर्थ की रेज, अभी आप देखिए सन की जो रेज है, ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं जो नीचे का हिस्सा है, यानी जो सदर्न हेमिस्फेयर है। आपको पता है अर्थ में दो हेमिस्फेयर होते हैं, ऊपर वाले हिस्से को नदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है और नीचे आपका सदर्न हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, और ये कौन सी इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है, तो इक्वेटर डिवाइड करती है, ये आपको पता होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये हमारा जो सदर्न हेमिस्फेयर है, आप देख रहे हैं सन की जो डायरेक्ट रेज है वो किस पे पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जब ये मार्च में आता है, ठीक है, तो आप मार्च में क्या देखोगे कि ये सन के जस्ट सामने है अर्थ, है ना। ये अगर सन है तो सन के जस्ट सामने होती है अर्थ। इस वजह से क्या होता है, सन की जो डायरेक्ट रेज है, सन की जो डायरेक्ट रेज है वो किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है ना। मतलब कोई भी जो पोल है, बात को समझिएगा, कोई भी पोल है ना, वो झुका नहीं रहता है सन की तरफ, क्योंकि जो अर्थ है वो इस तरफ टिल्टेड है, लेकिन सन अर्थ के यहाँ सामने है। तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पड़ रही है, अर्थ के इक्वेटर पे पड़ रही है। अरे अर्थ तो इधर के साइड पे टिल्टेड है ना, ठीक है, और सन कहाँ है, यहाँ पे है, तो उसकी डायरेक्ट रेज क्या करेंगी, यहाँ पे फॉल करेंगी। वैसे ही अगर आप इधर आएंगे जून के मंथ में, तो आप देखेंगे कि नदर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फेयर, उसका हिस्सा, उसका काफी सारा हिस्सा क्या है, सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, और हमारा इंडिया का है नदर्न हेमिस्फेयर में। तो आप समझ सकते हैं कि जून के महीने में हमारे यहाँ क्यों बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड रहती है किधर, सन की तरफ, जून के मंथ में। वैसे ही आप फिर आएंगे सितंबर के मंथ में। ठीक है, तो सितंबर के मंथ में क्या होगा, ये है हमारी अर्थ, है ना, ये ऐसे मैंने 2D बनाया है, लेकिन अर्थ एक्चुअली कहाँ है, अर्थ के सन के इस साइड पे। और अब सन की रेस सीधे सीधे कहाँ पड़ रही है, अर्थ के इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रेस पड़ेगी। अच्छा, ये डायरेक्ट रेस पड़ रही है, हमें इससे सीखना क्या है। तो जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, तो होता क्या है कि जो लेंथ ऑफ डे और नाइट रहती है ना, जो दिन की लेंथ रहती है और रात की लेंथ रहती है, वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आप एक्सपेरिमेंट के लिए इसको देख भी सकते हैं, कैसे, एज्यूम करिए ये सन है, ठीक है, इसमें से रेज आ रही है, और ये हमारी अर्थ है। ठीक, और अर्थ कुछ इस तरह से टिल्टेड है, ठीक है ना, कुछ ऐसे सीधे नहीं है, ये कुछ टिल्टेड है। अब जब ये इस तरह से टिल्टेड है तो सन की रेज यहाँ पर देखिए, इस पोजीशन पे दिसंबर के मंथ पे
है ना। तो ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा सन की रेस पे ज्यादा, मतलब सन की रेस नीचे सदर्न हेमिस्फेयर पे ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। लेकिन जब मार्च आता है तो ये अर्थ तो टिल्टेड है, लेकिन सन क्या है, कुछ इस तरह की पोजीशन पे होता है ना, कुछ इस तरह की। तो डायरेक्ट क्या रहती है, सारी जो सन की रेज है वो क्या है, इस पे पड़ रही है, क्योंकि कोई सा भी पोल सन के सामने टिल्टेड नहीं है। टिल्टेड तो है पर सन के सामने टिल्टेड नहीं है, इसीलिए मार्च में, ठीक है। और 23 ऑफ सितंबर, ये 21 मार्च या 22 मार्च को भी हो सकता है, और ये भी 23 या 22 सितंबर को हो सकता है। इन्हीं दोनों दिन को जब हमारी डे और नाइट की लेंथ इक्वल रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। और कुछ नया टॉपिक समझना है तो भी आप हमें बता सकते हैं। बाय बाय।